एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग गाइस? और मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। जस्ट अभी नहा धोवा के और उसके बाद खाना बना बना ली हूँ और खाई नहीं हूँ। जब बेटी आएगी तभी साथ में बैठ के खाएंगे। 10 मिनट के बाद हम लाने के लिए जाएंगे बेबी को। तो गाइस आज ना मेरी बेटी बहुत रो रही थी स्कूल जाने के समय। जैसे ही रास्ता देखी कि ये स्कूल वाला रास्ता है, वैसे ही इतना रोने लगी। पता नहीं कब, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पता नहीं कब एडजस्ट कर पाएगी। और जिस दिन वो रोती है ना, उस दिन मेरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि मुझे मन ही नहीं लगता है किसी भी काम में। तो फिर भी मैं सोची कि उसको आने से पहले मैं थोड़ा सा जो भी घर का साफ सफाई होता है मैं कर लूँ, क्योंकि देख सकते हैं इधर में ना पूरा खिलौना पसार के रख देगी, तो फिर झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। तो उससे उसको आने से पहले मैं पूरा काम अपना कंप्लीट कर ली हूँ। और अभी थोड़ा देर के बाद मैं लाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन वो पता नहीं क्यों जाना नहीं चाहती। ऑलरेडी 4 घंटा ही रखते हैं प्ले स्कूल में बच्चे को, लेकिन फिर भी एडजस्ट नहीं हुई है अभी तक। नहीं मालूम और कितना टाइम लगेगा हमारे बेटी को एडजस्ट होने के लिए। कि आप लोग पूछते हैं ना कि आप पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं, तो मैं बता देती हूँ। ब्लॉग में ही मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग शूट कर लूँ इसके लिए, ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से डिटेल्स मालूम हो जाए। तो गाइस, मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, यीशु मसीह को। तो वो चीज़ें जो हमारा बाइबल है, जो मैं हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो जो लिखा है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप जिस कंपनी में, अगर किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे जो जो नियम होती है उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर है। तो वो उन्होंने बाइबल को दिया है और उन्होंने दिखाया है, बताया है उसमें कि किस तरह से ये दुनिया में रहना है, किस तरह से जीना है, वो चीज़ें हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि बाइबल एक ऐसा किताब है ना कि कितने भी आपके सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब बाइबल में मिलता है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं, तो वो सबूत मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वो ठोस सबूत बाइबल में क्या लिखी है कि हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये रहा होली बाइबल, मतलब पवित्र बाइबल। हिंदी में बोले तो पवित्र बाइबल है, ये इंग्लिश में बोले तो होली बाइबल। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा हस्बैंड का बाइबल है। तो मैं ही पढ़ती हूँ, मेरा हस्बैंड वाला ही। तो यहाँ पे सबसे पहला किताब है उत्पत्ति, लेकिन हम निकालेंगे निर्गमन में। निर्गमन अध्याय 20। निर्गमन अध्याय 20 में 10 आज्ञाएं लिखा है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो 10 आज्ञाएं में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना। तो बहुत सारी हैं आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाओं में। तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू किसी के घर या तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी के स्त्री का लालच न करना। तो मैं ठोस सबूत आपको दे रही हूँ जो यहाँ पे लिखा है, कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। इसी वजह से हम मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करते हैं, क्योंकि सख्त मना है कि तू किसी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना तो आकाश में, ना तो पृथ्वी में, ना तो जल में जो चीजें हैं वो किसी की उपासना करना। उन्होंने सीधा मना किया है। तो इसलिए हम बस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, और जितने भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो सब इकट्ठे हो के दुआ प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। उसके बाद बहुत सारी ऐसे प्रार्थना का विषय है। तो उन सब चीज़ों के लिए फिर हम धन्यवादित होते हैं, वहाँ जाके गवाहियों को सुनते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। क्योंकि हम इस दुनिया में हैं तो सॉरी, हम इस दुनिया में हैं तो हमें दुख उठाना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी। ये स्वर्ग तो नहीं है ना कि हम हमेशा आनंदित रहेंगे, लेकिन हम ये पृथ्वी पे हैं तो दुख और सुख दोनों रहेगा हमारे जीवन में। तो बहुत सारी गवाहियाँ भी हैं जो हम लोग संडे को सुनते हैं, और हम लोग चर्च जाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जीसस हमें किसी मूर्ति के आगे दंडवत करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं, मुझे स्मरण कर, मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। और जाहिर सी बात है कि
एक मनुष्य कैसे बना सकता है गॉड को, और फिर उसके बाद उसको फिर हम प्रार्थना उससे हम खुद ही बनाए हैं, और फिर उसके सामने जाके रोएंगे, दुआ करेंगे, तो वो सुनेगा ही नहीं। इसीलिए वो जीवित खुदा है, जो बोलते हैं ना, वो कण कण में है। तो हम नाम ही ले लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है, वो उपस्थित है हमारे लिए। जब भी हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, संकट में रहते हैं, उनका नाम हमारे लिए काफ़ी है, वो नाम है यीशु मसीह। तो इसलिए हम किसी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते हैं। तो गाइस बस यही आप लोग के सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों नहीं मूर्ति पूजा करती हूँ। और भी सवाल होंगे तो ज़रूर पूछिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच गाइस।